लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1970 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको अपने कानून का रूप दिया था, एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था। और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है। और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अगर ये लोकतंत्र प्रहरी बिल पे अगर विपक्ष ने वॉकआउट किया है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इनका लाया हुआ बिल था। ये तो एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरह से अपने पार्टी के लोगों के, अपने चहेतों के लोगों को दिया जाए, और विशेष करके वो लोग जो समाज में उच्च पद पे बैठे हों, जो समाज में साधन संपन्न लोग हों। ये तो एक उदाहरण है। और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 40 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की, उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नियां विधायक के परिवार है या सांसद है, उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपये और 20,000 रुपये महीने का देना, तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको जो है खाने की लाले पड़े हुए हैं, उनके पास खाने का रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा, सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हो उनकी जेबों में जाए? तो ये तो उचित नहीं है। और उनको ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानी है, ये लोग तो इमरजेंसी के दौरान जो है केवल और केवल प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त इंटरनल डिस्टर्बेंस थी देश के अंदर, जो अस्त व्यस्त सिस्टम ना हो जाए, उसने इमरजेंसी लगाई गई है। और इस इमरजेंसी में प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था, और उनको स्वतंत्रता सेनानियों
के बराबर जो है उनका उल्लेख करना और उनके बराबर वहाँ उनको सम्मान देना, उनके बराबर कहना, मैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनका हिंदुस्तान की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ों से जो वो लड़ाई हो रही थी हिंदुस्तान आज़ाद करने की, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी जो किताब है माई कंट्री माई लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम तो जो 1947 से पहले आरएसएस की शाखाएं चलती थी उसमें हम हिंदुत्व का प्रचार करते थे, उसमें देश को आज़ाद करने के बारे में जो है विचार विमर्श और उसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जो माई कंट्री माई लाइफ ऑटोग्राफी में कह रहे हैं।